अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इमशा खान पुलिस फेस के साथ। इस टाइम हम मौजूद है सीआई कोतवाली में, जहां सीआई टीम ने डिकेट गैंग जो है गिरफ्तार किया, जो लाहौर के मुख्तलिफ शहरों में वारदात करता था असले के जोर पे और शहरियों को लूटता था। इस गैंग को किस तरह से गिरफ्तार किया, इस केस के इंचार्ज आतिफ साहब हमारे पास मौजूद है, तो आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आतिफ साहब, आप हमें बताइएगा कि इस गैंग का नाम क्या था, कैसे मुकदमा दर्ज होता है और किस तरह से आपने इनको ट्रेस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुमताज़ और बग्गी नाम का एक इश्तिहारी है डाकू, जिसने एक गैंग बनाया और ये डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी साहिवाल के रहने वाले हैं, आरवाला साइड पे, और उधर से ये काफ़ी सारी वारदातों में मतलूब हैं। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में, बिहाड़ी में, साहिवाल में, उकाड़ा में। किस किस्म की बताइएगा ये वारदात जो है वो करते हैं? ये गन पॉइंट पे रोड रॉबरी भी करते हैं, और उसके अलावा ये पेट्रोल पंप्स पे और ये ट्यूबवेल जो सोलर हैं आजकल, उनको गन पॉइंट पे वहाँ से ये सोलर प्लेटें भी चोरी करते हैं। उसके अलावा और कोई मशीनरी किसी फैक्ट्री में या कहीं से मिले तो वो भी ये वारदात कर लेते हैं, और रोड रॉबरी भी कर लेते हैं। बेसिकली ये डाकू हैं, जो भी मिल जाए वो कर लेते हैं। तो सर बताइए कि जिस तरह आपने कहा कि गन पॉइंट पे ये रॉबरी करते थे, मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग देखते हैं कि एक आम शहरी के लिए असले की जो रिसाई है वो बहुत आम है। कोई भी आम शहरी जाता है, असला खरीदता है, वारदात करता है, कत्लो गारत करता है, चोरी करता है, डिकेटी करता है। एक तो इस पर पाबंदी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि जो असला आपने इनसे बरामद किया है। जी, इनसे असला हमने बरामद किया। तो उसका लाइसेंस था? नहीं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। वो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, और ये डिस्ट्रिक्ट पाकपतन और साहिवाल में वारदातें करके पिछले कुछ 6-7 महीने से लाहौर में रह रहे थे, और साहिवाल पुलिस और उन्होंने इनके घरों पे रेड की है, तो ये वहाँ से मिसप्लेस थे। अब आके ये हमें इंफॉर्मेशन मिली कि लाहौर में रह रहे हैं और वारदातें कर रहे हैं, तो हमने इनकी रैकी की और इनको किन किन इलाकों में जो है ये वारदात कर चुके हैं? ये यहाँ हमारे रावी रोड, शफीकाबाद सिटी एरिया में मुख्तलिफ जगह पे, उसके अलावा कोट लखपत में उस साइड पे भी ये इन्होंने वारदातें की हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक फॉर्म से भी 72 प्लेट्स, सोलर प्लेट्स में वो भी चोरी की। इसी तरह और वारदातें की। तो साहिवाल पुलिस भी इनके पीछे थी, पाकपतन पुलिस भी। इनको हमने यहाँ से गिरफ़्तार किया, और इसके गैंग के दूसरे मेंबर जो हैं, 2 शाहिद और इशफाक, उनको भी गिरफ़्तार किया, और जो डाला ये इस्तेमाल करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो भी हमने इनसे बरामद कर लिया। आतिफ साहब बताइएगा कितने लोग जो थे इसमें शामिल थे, मुलविस थे? इसमें 5 से 6 लोग हैं टोटल, तो जिनमें से हमने 3 गिरफ़्तार कर लिए हैं, बाकियों के भी हम उनके पीछे इंशाल्लाह वो भी जल्दी गिरफ़्तार होंगे। कितना टाइम लगा आपको इनको ट्रेस करने में? हमें तकरीबन 1 महीना तकरीबन हमने वर्किंग की है इनके ऊपर, और उसके बाद फिर इनका हमने अरेस्ट करने, क्योंकि ये बहुत पुराने रिकॉर्ड याफ्ता हैं, बड़े चालाक हैं, तो ये अपनी जगह मुख्तलिफ तब्दील करते रहते हैं, तो इसलिए ज़रा उसमें टाइम हमें ज़्यादा लगा। बताइएगा आपने इनसे कितने की जो है वो रिकवरी की है? हमने इनसे तकरीबन 4 लाख की रिकवरी की है, और बाकी जो इनके डाला वगैरह है, वो असला है, वो रिकवरी की है। एक रिक्शा ये यूज़ करते थे, वो भी हमने रिकवर किया। तो बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि जो कुछ मुलजिमान हैं वो रह गए हैं, तो उनको कितना टाइम लगेगा? ये इनके पूरे गैंग के पीछे, चूँकि आपको बताया मैंने कि पाकपतन और साहिवाल की पुलिस भी है, और बिहाड़ी की पुलिस भी चल रही है। उन्होंने एक बंदा गिरफ़्तार कर लिया है, इनका साथी, तो बाकी जो है वो 2 बंदे मफरूर हैं अभी। और चूँकि आपको पता है ये रिकॉर्ड याफ्ता पुराने हैं, तो अभी वो अपने ठिकानों पे नहीं है, और यहाँ से हमें आउट ऑफ लाहौर जाना पड़ता है इनके लिए, तो इसलिए ज़रा थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी इंशाल्लाह जल्दी हम उन तक पहुँच जाएंगे। तो आतिफ साहब, पब्लिक के लिए आप एक मैसेज दीजिएगा इन मुलजिमान से बचने के लिए। ये पब्लिक के लिए तो यही है मैसेज जो बार बार हम देते हैं कि इन लोगों को किराए पे मकान देने के लिए जो भी वेरिफिकेशन ड्यू है वो लाजमी करवाएं, थानों से इनकी वेरिफिकेशनें करवाएं, इनके आईडी कार्ड लें, इनके रेफरेंसेस लें। विदाउट रेफरेंस किसी को कोई मकान ना दें। यहाँ पे लाहौर में ये विदाउट रेफरेंस मकान लेके रह रहे थे अपनी फैमिलीज़ के साथ, जो इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अगर ऐसा रिकॉर्ड सामने आ जाए तो ये शायद इससे पहले गिरफ़्तार हो जाते, या
कई लोग जो हैं इनकी वारदातों से बच जाते हैं। तो यही है कि जो SOPs दी हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पंजाब पुलिस ने, IG साहब पंजाब ने, उनको फॉलो किया जाए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो किराएदार हमारे हैं वो रजिस्टर किए जाएं तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो जी नाज़रीन, इस केस के इंचार्ज आतिफ साहब हमारे पास मौजूद है जिनसे हमने बात की। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।